हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछली क्लास में एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर 5 तक चर्चा हुई थी बेटा। इस क्लास में हम इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे और एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर 6 पे चर्चा करेंगे। तो आई होप कि पिछली वीडियो आपने देखी होगी और एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक कोई डाउट नहीं होगा। जिन्होंने बच्चा पिछली क्लास नहीं देखा है वो एक्सरसाइज 2A और 2B की क्लास को कंप्लीट कर लें। क्लासेस प्लेलिस्ट में अपलोडेड हैं और आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर 6 पे चर्चा करेंगे। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि क्या है। बच्चों, एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 6 है कि कोई बहुपद दिया है 3x² प्लस 11x माइनस 4 और उसके शून्य दिया गया है m और n। तो m अपॉन n प्लस n अपॉन m का मान माना है। कुछ हद तक क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही ये भी सवाल है, उसी से मिलता जुलता है। ठीक, तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। अब चूंकि बेटा अगर 3x² प्लस 11x माइनस 4 के शून्य जो है वो m तथा n है, तो आपको पता है कि इनका योग m प्लस n जो होगा वो माइनस b अपान a होगा और m इंटू n जो होगा वो c अपान a होगा। तो इस हिसाब से पहले हम m प्लस n को निकाल लेते हैं अगर, तो माइनस b अपान a का मतलब माइनस का 11 और अपान में 3 और c अपान a का मतलब हो जाएगा बेटा माइनस का 4 अपान 3। तो मुझे m प्लस n की वैल्यू माइनस 11/3 और mn की वैल्यू माइनस 4/3 मिल गई। अब सवाल में बढ़ते हैं आगे। m अपॉन n और n अपॉन m, अगर मैं इसका लासा लेता हूं बेटा तो यम लासा हो जाएगा और ऊपर m² प्लस n² हो जाएगा। पिछले सवाल की भांति मैंने बताया था कोशिश करिए कि a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाए, जैसे पिछले सवाल में हमने बनाया था। ध्यान दीजिए m² प्लस n², मुझे क्या बनाना है a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस, तो मैं यहां पर 2mn और माइनस 2mn अपने मर्जी से कर सकता हूं। मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज जोड़ दीजिए और वही चीज घटा दीजिए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फायदा हमारा क्या बन जाता है कि देखिए m² प्लस n² प्लस 2mn, ये a² प्लस b² प्लस 2ab जैसा है, इस वजह से ये m प्लस n का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा और ये माइनस 2mn बटे nm। अब nm लिखिए या mn लिखिए, बात एक ही है। चलिए इस सवाल को अब इधर सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अब इस सवाल को हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए m प्लस n² में अगर मैं मान रखता हूं तो m प्लस n की वैल्यू मुझे माइनस 11/3 मिली है, माइनस 2 गुणे mn जो है बेटा वो माइनस 4/3 है और नीचे भी माइनस 4/3। 11 के स्क्वायर 121 हो जाएगा, 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा और माइनस माइनस यहां भी प्लस होगा, 2 4 जा 8/3 अपान माइनस 4/3। देखिए जब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पे क्या होगा, 9 हो जाएगा तो 121 प्लस 3 3 9 8 3 24 अपान माइनस 4/3। अब इसको आगे सॉल्व कराने पर बेटा ये 121 और 24 145 हो जाएगा बटे में 9 और ये पलट के उधर चला जाएगा तो गुणे में माइनस 3/4। देखिए 3 से काट दीजिए तो 3 3 9 हो जाएगा, माइनस 1 बचेगा तो माइनस 1 से 145 का गुणा माइनस 145 और नीचे 4 3 12। अब ये किसी से नहीं कटेगा तो इस वजह से माइनस 145 बटे 12, यही मेरा क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा बेटा, माइनस 145 बटे 12। ठीक, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2B एक्सरसाइज का 6। ठीक, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम 2B एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं और क्लास को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा कि x² माइनस 3। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 2B की ही एक और सवाल से जो 1 और 5 के बीच में है उससे ही मिलता जुलता है, तो आई होप आप इसे सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखता हूं। तो सबसे पहले x² माइनस 3 की क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है और शून्य को तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं,
ये मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने आपको बताया था ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, √3 का स्क्वायर कर देना है। कैसे? रूट स्क्वायर से कट जाएगा तो जो ये लिखा है वही ये भी लिखा है। फायदा क्या होता है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बन जाता है, तो मुझको एक ए प्लस बी मिल जाता है और मुझको एक ए माइनस बी मिल जाता है, जिससे अगर मैं शून्य ज्ञात करना चाहूं तो ए प्लस √3 बराबर जब मैं 0 लूंगा तो x बराबर माइनस का √3 मुझे मिल जाएगा, और दूसरे वाले में x माइनस √3 बराबर 0 जब मैं लूंगा तो x का √3 मिल जाएगा। तो दो शून्य मुझे प्राप्त हो जाएंगे, शून्य x √3 माइनस में होगा और एक √3 प्लस में होगा। ठीक, अब क्या करना है, मुझे शून्य को और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना है। सबसे पहले हम योग देख लेते हैं, जो कि क्या होता है बेटा, -b/a होता है। तो यहां से तो मुझे वैल्यू -0/1 अर्थात 0 की प्राप्ति होगी। चलिए देखते हैं 0 आता है कि नहीं। देखिए -b/a, तो ये √3 और प्लस और माइनस का √3, तो देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो योग के फार्मूले पर -b/a करने पर अर्थात x का गुणांक माइनस में और अपान x स्क्वायर का गुणांक करने पर मैं योग को ज्ञात कर सकता हूं, जो कि मेरा क्या आ रहा है, 0 0 दोनों में इक्वल आ रहा है। चलिए अगर मैं गुणा को चेक कराना चाहूं, गुणा देख लेते हैं, तो √3 गुणे माइनस का जब √3 करेंगे तो आंसर बेटा माइनस का 3 आएगा, और इधर माइनस गुणा का जो फार्मूला होता है वो c/a होता है। तो c/a करने पर देखिए -3/1, इधर भी उत्तर -3 आएगा। तो मुझे करना क्या था, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना था। ठीक, तो मैंने चेक करा दिया है और इसी तरीके से इस प्रश्नावली में पीछे सवालों को हमने हल किया था। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको कायदे से क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले अगर ऐसा कुछ दिया है तो उसे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाने के रूप में प्रयास किया करिए, जिससे हमको दो शून्य प्राप्त हो जाएं। फिर योग, इन दोनों का योग करिए और योग का जो फार्मूला है -b/a, उससे सॉल्व करिए, दोनों को इक्वल दिखाइए और सेम वही दोनों का आपस में गुणा करिए और c/a के इक्वल दिखाइए। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर सकते हो। 2b के क्वेश्चन नंबर 7 के बाद चलिए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 48 + 2x - x² के शून्य तथा शून्य को एवं गुणांकों के बीच सत्यता की जांच, पिछले सवालों की तरह। तो क्वेश्चन को सबसे पहले हम व्यवस्थित कर लेते हैं और व्यवस्थित करने के बाद अब इसे हल करते हैं। दो ऐसी संख्याएं लेनी है जिनको आपस में गुणा कराने पर 48 आए और ये जोड़ने या घटाने पर बेटा 2x आए। तो देखिए 8 × 48 और 8 में से 6 जाने पर 2 की प्राप्ति होती है, तो 8 - 6x + 48 हो जाएगा, -x² + 8x - 6x प्लस का 48 हो जाएगा। अगर मैं यहां से x कॉमन लेता हूं तो मुझे अंदर जो मिलेगा वो 8 - x मिलेगा। अगर मैं यहां से -6 कॉमन लेता हूं तो जो मुझे अंदर मिलेगा वो x - 8 मिलेगा। फिर यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहां पर मुझे 8 - x मिलेगा और माइनस माइनस बाहर प्लस हो जाएगा। कॉमन लेने की वजह से 8 आगे आएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा और ये पॉजिटिव में है, नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर के चीजों को हमने व्यवस्थित कर लिया। मुझे दो वैल्यू मिली, x + 6 और 8 - x। अब px बराबर 48 + 2x - x² बराबर 0, जब क्या है शून्य के रूप में मुझे क्या मिल रहा है, x + 6 बराबर 0 करने पर x + 6 बराबर 0 करने पर x की वैल्यू एक मुझे -6 मिल जाएगी और दूसरा समीकरण 8 - x बराबर 0 करने पर -x बराबर -8, माइनस माइनस कट जाएगा, x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 8। तो मुझे शून्यकों की जो प्राप्त हुई वो शून्य क्या है, -6 और 8। ठीक, यहां तक सवाल हल कर लेने के बाद अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। चलिए सवाल को आगे कंटिन्यू करते हैं और जांच कराते हैं।
सबसे पहले हम योग की जांच देख लेते हैं। तो माइनस का 6 और प्लस का 8 करने पर जो मुझे उत्तर प्राप्त होगा वो बेटा 2 प्राप्त होगा। और योग का फार्मूला माइनस बी अपान ए करने पर देखिए माइनस का 2 हो जाएगा और माइनस का बटे में 1 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से मुझे यहां से भी 2 की प्राप्ति हो जाएगी। तो योग को तो मैंने चेक करा लिया। अब इसी तरीके से पिछले सवालों की तरह हमको शून्यकों और गुणांकों के बीच का जो गुणा होता है उसे चेक कराना है। गुणा का क्या होता है बेटा, सबसे पहले माइनस 6 गुणे 8 जब करेंगे तो उत्तर में मुझे माइनस 48 मिलेगा। गुणा का फार्मूला क्या होता है, सी अपान ए। सी की वैल्यू क्या है बेटा 48 है और ए की वैल्यू मेरी माइनस की 1 है। तो इस तरीके से मुझे यहां पर भी माइनस का 48 प्राप्त हो जाएगा। तो गुणा भी चेक करा लिया गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 8 को क्वेश्चन नंबर 7 की भांति ही सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले समीकरण दिया गया था बहुपद का, उसे हमने व्यवस्थित किया। हमें शून्य मिले x बराबर -6 और x बराबर 8। इस तरीके से फिर मैंने योग के फार्मूले और गुणे के फार्मूले पर फिक्स कराकर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच किया और मेरा सवाल हल हो गया। इस तरीके से एक्सरसाइज 2b के क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चर्चा करते हैं और क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। इसी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, बहुपद x स्क्वायर प्लस x प्लस k का एक शून्य एक दिया गया है, तो k का मान पूछा है। ठीक, क्या है, x स्क्वायर प्लस x प्लस k का एक शून्य जो है बेटा वो क्या है, उसकी वैल्यू 1 दिया गया है। तो अगर मैंने x को ही 1 मान लिया तो मेरा फार्मूला इस तरीके से बन जाएगा बहुपद का समीकरण कि 1 स्क्वायर प्लस यहां पर 1 और प्लस का k बराबर 0। इस तरीके से मुझे 1 धन k बराबर 0 मिल जाएगा। 2 धन k बराबर 0 और k की वैल्यू हमारी -2 आ जाएगी। छोटा सा सवाल था, इससे भी संबंधित एक सवाल हम पीछे लगा चुके हैं। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 2b का क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा सा इजी सा सवाल था, आसानी से आप हल कर पाएंगे। ऐसे समीकरणों में जहां पर x स्क्वायर प्लस x प्लस k का एक शून्य इस तरीके के सवाल रहे, एक शून्य दिया रहे, तो x को ही x की वैल्यू उसी शून्य के बराबर मानकर आप k का मान, m का मान, n का मान ऐसे दिया रहता है एक अक्षर पर, निकाल सकते हैं और क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज एक्सरसाइज 2b के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 पे चर्चा हुआ। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम आगे के सवालों को हल करेंगे। आई होप पिछली क्लास की तरह ये क्लास भी आपको अच्छी लगेगी और जल्द ही मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी। जय हिंद।